फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 31 से 45 तक। दानियल ने नबूकदनेस्सर से यह कहा, राजा, आपने यह दिव्य दृश्य देखा। एक विशाल देदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अंशतः लोहे के और अंशतः मिट्टी के थे। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर भीषण गर्मी ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। यह था आपका स्वप्न। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। हे राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, पृथ्वी के पशुओं और आकाश के पक्षियों को, वे चाहे कहीं भी निवास करें, आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, वह आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा। और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा कि वे पैर अंशतः मिट्टी के और अंशतः लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ है। उसके पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है लोहा मिट्टी से मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक नहीं हो जाएंगे। जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो जा सकता है। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्रों के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा
और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया है। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु की सारी सृष्टि प्रभु को धन्य कहे। प्रभु के दूत प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश प्रभु को धन्य कहे। बादल प्रभु को धन्य कहे। प्रभु के स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका पत्थर भी दूसरे पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों, क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी भूकंप होंगे,
जहां तहां महामारी और तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर महान और सभी देवताओं में महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराई को अपने हाथों से संभालता। पृथ्वी जो इसमें है सब प्रभु का है। प्रभु ने ही सब कुछ बनाया है और उस पर मनुष्य को बसाया है। उन्होंने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और अपना आत्मा प्रदान किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की और ईश्वर की रहस्य की भी थाह लेता है। जब यह आत्मा मर जाती है तो इंसान पाप में मर जाता है। शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी शासक, अधिपति, राजा हुए हैं वह मनुष्य को बचाने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने उन पर निरंकुश शासन किया। अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए वह हद पार कर गए। वे अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए एक दूसरे पर हावी होते हैं। आज जो छोटे छोटे देश है उन्हें तबाह किया है और अपने साम्राज्य को अपने आप में मिलाने के लिए न जाने आज के तारीख तक कितने युद्ध छिड़ गए हैं। और नबूकदनेस्सर जिन्होंने इस्राएलियों को तबाह किया, इसलिए किया कि इस्राएलियों ने ईश्वर के वचन के अनुरूप जीवन नहीं जिया। जिस ईश्वर ने उसे बचाया था, उनका साथ देता था, उसी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही लोगों का खून नदी की धार की तरह बहा दिया और इस प्रकार ईश्वर ने नबूकदनेस्सर के द्वारा उसके सभी साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और उसे बंदी बनाकर अपने देश में निर्वासित कर लिया। वही नबूकदनेस्सर एक दिव्य मूर्ति देखता है। वो क्या देखता है? एक विशाल दिव्यमान भीष्म मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। उसका मूर्ति का सिर सोने का था। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी। उसका पेट और कमर पीतल का था। उसकी जांघ लोहे की थी और पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। ये दृश्य
उन राजाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो एक के बाद एक आया और वह चला गया। जैसे वह आया था वैसे ही वे चले गए। वे किसी कार्य के नहीं रहे। वे अपने आप में अहंकारी, घमंडी और अपने आप को ही ईश्वर मान बैठे थे। लेकिन उन सबों का पतन हो गया। लेकिन हमारा राजा राजेश्वर ईश्वर जो एक गौशाले में जानवर के बदबू में जन्म लिया, जिस ईश्वर ने इस संसार को अपने हाथों से बनाया, उसी संसार में उन्हें पैर रखने की भी जगह नहीं रही। सचमुच वे इस दुनिया के नहीं थे। आज के सुसमाचार में जब लोग मंदिर के बारे में बातें कर रहे थे, जो सुंदर पत्थरों और मनौती उपहारों से सजा हुआ था, तो उसमें रहने वाले ईश्वर की नहीं, लेकिन बहुमूल्य रत्नों से सजा चीजों की बड़ाई करते थे। मनुष्य ऐसा ही है। मनुष्य न अपने भाई की रक्षा कर सकता है, न प्राणों का मूल्य ईश्वर को चुका सकता है। ईश्वर पर, मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, इसलिए हम नहीं मरेंगे। इस प्रकार मनुष्य द्वारा बनाई मंदिर के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, और यीशु ने कहा, तुम जो देख रहे हो उसका एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। और जैसे यीशु ने कहा था वही हुआ। ये 70 एडी में उस मंदिर को ढा दिया गया, और वह मंदिर आज तक नहीं बना, क्योंकि यीशु उस मंदिर के कोने हैं और उन्होंने हमें ही मंदिर बना लिया है, और हम सभी ईश्वर के मंदिर हैं। यदि कोई इस मंदिर को ढाहेगा, ईश्वर उसे ढा देगा, उसे नष्ट करेगा। इसलिए यह मंदिर जो संसार में संलिप्त होकर यह बर्बाद हो जाता है, पापमय हो जाता है, और इस पापमय शरीर से बुराइयां निकलती है। यही बुराइयां एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध खड़े होते हैं, भारी भूकंप होता है, जहां तहां महामारियां और अकाल पड़ती है, जैसे आज हमारे सामने होता है। यीशु ने कहा था, जब यह होगा
तो तुम मत डरना। आज दुनिया में एक छोटा सा कोरोना वायरस पूरे दुनिया को हिला दिया है। जो मनुष्य अपने पर घमंड करता था, अपने आप को शक्तिशाली और बलशाली मानता था, धनवान मानता था, डर के मारे अपने कमरे में चिपक गए। राजा हो या प्रजा हो, सभी अपने कमरे में कैद थे। क्योंकि जब हम ईश्वर की शक्ति को भुलाकर अपनी शक्ति की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, इस दुनिया की प्रकृति हिल जाती है और वह प्रकृति ईश्वर की महिमा गाती है, क्योंकि वह ईश्वर की स्तुति के लिए बना है। आज हम इस मंदिर को, अपने जीवन के मंदिर को ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर को अपने मंदिर में आने के लिए उससे अनुमति दे, ताकि वे हमारे घर के मंदिर में प्रवेश करे और हम उनके घावों के द्वारा भले चंगे और स्वस्थ हो गए हैं। हे प्रभु, हम सभी तेरे मंदिर हैं। इसी मंदिर में तू निवास करता है। हे प्रभु, हम अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के कारण इस मंदिर की सूरत को बिगाड़ लिया है। हे प्रभु यीशु, इसी मंदिर को पवित्र करने के लिए तू मेरे लिए मनुष्य बना, मेरे लिए रक्त बहाया और मेरे पापों को क्षमा किया और हमें स्वर्ग में बैठाया है। हम तुझी से जुड़कर प्रेम, दया, करुणा का फल उत्पन्न करें। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।